हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग DSC 1 की पढ़ाई कर रहे थे। तो DSC 1 के हम लोगों ने ब्लॉक 3 यूनिट 12 को पढ़ रहे थे। हम लोग DSC 1 का ब्लॉक 3 जो था उसका यूनिट 12 पढ़ रहे थे, जिसके हम लोग पार्ट 4 में अभी पहुँचे हैं। तो यूनिट 12 के ब्लॉक 3 के यूनिट 12 के पार्ट 4 में हम लोग पहुँचे हैं। तो वहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ द टॉडलर। ठीक है, केयर ऑफ द टॉडलर पढ़ेंगे। तो ये जो यूनिट है हम लोगों ने पहले ही इसका 3 पार्ट्स कर दिया है। तो ये जो हमने इस यूनिट का नाम है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट इंक्रीज इन मोबिलिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, ये इस यूनिट का नाम था। तो आज हम लोग उसमें ये पढ़ेंगे कि केयर ऑफ द टॉडलर मतलब बच्चे की देखभाल करनी कैसे चाहिए। ठीक है, तो छोटे बच्चे की देखभाल, शिशु की देखभाल। तो जैसे जैसे बच्चे में ग्रोथ आता है, हाँ, वो बढ़ता है और उसका विकास होता है। तो जिस तरह का खाना उसको ज़रूरत होगी उसमें बहुत सारा चेंजेस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसके मील्स का टाइम, उसे खाने का समय जो है, भोजन करने का समय, उसमें भी चेंजेस आएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना होगा कि उसके सही एज के हिसाब से उसका सही ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग करना होगा कि उसको ठीक ठाक जो वैक्सीनेशन वगैरह है उसको मिल रहा है कि नहीं, उसके बचपन के शैशव अवस्था में, बचपन के अवस्था में। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है फीडिंग। ठीक है, तो जब छोटा शिशु होता है तो उसके लिए खाना उसके लिए एक तरह का सोशल एक्टिविटी होता है ना, एक तरह का इवेंट जैसा होता है खाना खाना उसके लिए। ठीक है, उसको दूसरों के साथ बैठ के खाना खाने का मन करता है, शिशु को दूसरों के साथ खाने बाँट के खाने का मन करता है। ठीक है, वो लोग हमेशा ये नहीं बता सकते पाते हैं, छोटे शिशु जो हैं बच्चे, कि उनको अब आराम करने की ज़रूरत है या उन्हें भूख लगी है, वो थके हुए हैं, उन्हें खाना चाहिए। ये सब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, या तो वो रोने लगते हैं या वो इरिटेट होने लगते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जो केयर गिवर है, जो उनकी देखभाल करने वाली, उसका ये एटीट्यूड होना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए कि इस बच्चे को कब भूख लग रही है। ठीक है, और बच्चे का खाने का टाइम को उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। कुछ फैमिलीज में जो है बच्चे के खाने के लिए बहुत अच्छे से बहुत सारा खाना रहता है, और कुछ फैमिली में बच्चों को अच्छे से खाने को मिलता नहीं है। ये ज़्यादातर गरीबी की वजह से होता है, या फिर कई बार मदर अगर नेग्लेक्ट कर दे, मदर उतना ध्यान नहीं दे, तो उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसे केस में जब बच्चों को अगर डे केयर में छोड़ा जा रहा है, ठीक है, कोई क्रैच में छोड़ा जा रहा है, आंगनवाड़ी में छोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे डे केयर सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि वो अच्छे से बच्चे को खिलाए पिलाए। ठीक है, तो डे केयर सेंटर में है क्या है कि अपने घर के खाने के अलावा सप्लीमेंट्री खाना दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा अलग खाना दिया जाता है जो कि बच्चे को ग्रोथ में मदद करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सप्लीमेंट्री खाना दिया जा रहा है डे केयर में, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर क्या होता है, खाना खिलाने का जो तरीका होता है वो बच्चा चाहता है कि उसके तरीके से हो, जैसा वो चाहता है उस तरीके से उसे खिलाया जाए। ठीक है, और माँ चाहेगी कि नहीं नहीं, जब एक स्पेसिफिक टाइम हो उस समय वो बच्चे को खिलाए, जैसा वो खिलाना चाहे, माँ चाहे कि हम वैसे ही खिलाएं। पर अगर बच्चा कोई पर्टिकुलर खाना नहीं खाना चाहेगा, ठीक है, तो उसको जो है, मान लो बच्चा सब्जियां नहीं खाना चाहे, तो बस उसको सब्जियों को दूसरे तरीके से देना पड़ेगा। हाँ, और और माँ को ये इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, माँ को फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं, मैंने जो बनाया तुम वही खाओ। ठीक है, वो सब्जियों को दूसरे तरीके से दे सकती है, वो चाहे सब्जियों को दाल में बॉयल करके चूर करके दे सकती है। ठीक है, अगर बच्चा वेजिटेबल नहीं खाता है, ठीक है, तो वो सारी सब्जियों को दाल में पका के दिया सकता है, या चपाती में आटा को जब हम लोग गूँथते हैं, तो आटा में वो वेजिटेबल्स को बॉयल करके मिला के गूँथा जा सकता है और उसकी रोटियाँ बना के दी जा सकती है। ठीक है, या पैनकेक जैसा जो है, पराठे जैसे बना के दिए जा सकते हैं, पराठों में भर के। ठीक है, इसी तरह जो पालक होता है, स्पाइनच, उसको हरे मूंग की दाल में पकाया जा सकता है। इसी तरह जो ये जो होते हैं कि कद्दू जो होता है, बॉटल गोर्ड, उसको हम चने की दाल में पका सकते हैं। इस तरह पकाने से बहुत सब टेस्टी लगेगा और बच्चा खा सकेगा। ठीक है, और इसी तरह पालक की पत्तियाँ हों या मेथी की पत्तियाँ, उनको छोटे छोटे चॉप करके आटा के साथ उनको गूँथ के उसकी चपातियाँ या पूरी बना के बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन पूरी देख के बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और वह खाना चाहेगा। ठीक है, इसी तरह फूल गोभी हो या मूली हो, उनको पराठों के भीतर भर के स्टफ़ करके बना के दिया जा सकता है। कि इसी तरह सांभर जो बनाते हैं, जिसमें कि दाल हो और अलग-अलग वेजिटेबल्स है, वो भी बच्चे को दिया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपके बुक में एक सूजी चीला की रेसिपी दी हुई है,
जो कि बच्चों को आप खिला सकते हैं। यहाँ पे एक रेसिपी दी हुई है कि आप 4 चम्मच भरकर सूजी लेंगे, उसमें थोड़ा नमक डालेंगे 1 चुटकी और उसको मिक्स कर देंगे पानी में, एक बैटर बनाएँगे, मतलब उसका एक घोल बनाएँगे, उसको 2-3 घंटे छोड़ देंगे आप। फिर छोटे-छोटे वेजिटेबल्स को छोटे-छोटे काट देंगे, जैसे कि प्याज, गाजर, पालक, कैबेज, बंदा गोभी, ये सबको छोटे-छोटे काट देंगे। फिर फ्राइंग पैन को गरम करेंगे, उसमें थोड़ा-सा खाने वाला तेल आप डालेंगे, ठीक है? फिर उसमें 2 स्पून वो घोल को आप फैला देंगे और फिर उसके ऊपर ये चॉप्ड वेजिटेबल्स को डाल देंगे और चीला को ठंडे कम आँच में धीरे-धीरे उसको पकाएँगे, ठीक है? और जब उसका एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा, तो आप उस चीला को पलट देंगे और दूसरे साइड भी पकाएँगे, ठीक है? इस तरह 3 से 4 मिनट पका के आप दोनों साइड जब गोल्डन ब्राउन होगा तब आप बच्चे को खाने देंगे। तो इस तरह अलग-अलग तरह के वेरिएशन करके अलग-अलग तरीके की चीज़ आप बना के बच्चे को दे सकते हैं। तो किसी के लिए भी हम लोग कोई मील प्लान करते हैं कि उसके लिए किस तरीके का खाना बनाना है, जब हम लोग प्लान करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रखते हैं कि मील जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, जिससे कि उसको प्रोटीन, विटामिन वगैरह सब बराबर मात्रा में, सही मात्रा में उसको मिल रहा हो, ठीक है? प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा, विटामिन थोड़ा कम, इस तरह बैलेंस्ड मील होना चाहिए। बैलेंस्ड मील में सारे पोषक तत्व होने चाहिए जो बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है? जो बॉडी को, एक ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट ह्यूमन बॉडी को एनर्जी देता है, प्रोटीन उसकी बॉडी को बनने में मदद करता है और मिनरल और विटामिन उसको बीमारियों से बचाता है, ठीक है? तो इसके अलावा बच्चे को काफ़ी मात्रा में फ्लूइड भी देना चाहिए, पानी, दूध, जूस ये सब देना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखें कार्बोहाइड्रेट उसको किस-किस चीज़ में मिलता है, तो व्हीट जो है, गेहूँ गेहूँ जो है उसमें, चावल में, रागी, ज्वार, तो जितने भी ये होते हैं फूड ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स जो होते हैं और चीनी, ये सब में बच्चे को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जिससे उसको एनर्जी मिलेगी। इस तरह प्रोटीन बच्चों को कहाँ मिलेगा, तो दाल में मिलेगा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से उसको प्रोटीन मिलेगा, एग, मीट, फिश ये सब से मिलेगा। इसी तरह फैट्स उसको कहाँ से मिलेगा, तो जो भी तेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं या घी या फिर वनस्पति तेल या मक्खन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सबसे मिलेगा। विटामिन मिनरल कहाँ से मिलेगा, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलेगा, ठीक है? तो ये सारे जो फूड आइटम मेंशन किए गए हैं, ये सारे जो है पोषक तत्व, इनमें जो लिखा है कि ये वो जो पोषक तत्व जैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स विटामिन और मिनरल देते हैं, उसके साथ साथ वो कुछ और भी देते हैं ना। तो जो जो भी भोजन लिखा गया है या जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखा गया है कि मिल्क क्या देगा, हाँ, वनस्पति के, उसके अलावा भी वो दूसरी दूसरी चीज़ें भी बॉडी को देते हैं, सिर्फ वो ही पोषक तत्व वो नहीं देते हैं। जैसे कि व्हीट है ना, गेहूँ, वो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट तो वो बहुत अमाउंट में हमारे बॉडी को देता है, पर दूसरे पोषक तत्व भी वैसा देता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो फूड आइटम को क्लासिफाई करके लिखा गया है, वो जनरली कैसे लिखा गया है कि जो फूड आइटम जो चीज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, उसको उस कैटेगरी में रख दिया गया है। जैसे कि व्हीट जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड की कैटेगरी में रख दिया गया है, जबकि उसके अलावा वो दूसरा पोषक तत्व भी देता है, ठीक है? अब जो है ये केयर करके देखना चाहिए कि सारा जो भी भोजन हर एक समय का हम लोग खा रहे हैं, मील आ रहे हैं, उसमें हर एक कैटेगरी से एक-एक चीज़ है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन है कि नहीं, सब सारे कैटेगरी से एक-एक खाना होगा, हाँ, तब वो बैलेंस्ड मील रहेगा। और जब हर एक मील बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है, मेनली 3 मील हम लोग खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो वो तीनों अगर बैलेंस रहेगा तो बच्चे जो पर्सन का डाइट है वो पूरे दिन के लिए उसको एक बैलेंस्ड डाइट मिलेगा, मतलब संतुलित भोजन मिलेगा, ठीक है? तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अरे नहीं, हम इस एक आइटम को मिलाएंगे तो वो बहुत महंगा हमको पड़ेगा, जैसे फ्रूट्स हम मिलाएंगे तो, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो हमको बनाने में बहुत मेहनत लगेगा तो उसको हम नहीं डालते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो है अ, कम एक्सपेंसिव आइटम से सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि फ़िरोज़ा को लंच दिया गया था, उसमें उसको क्या दिया गया, उसको बेसन में कॉलीफ्लावर मिला के, ठीक है, बेसन में फूल गोभी मिला के चपातीस बनाया गया और दही दिया गया, ठीक है? तो ये जो चपाती का जो डॉ था, घोल था, उसको कैसे बनाया गया, उसमें जो है आटा को गूँथ लिया गया, उसमें बेसन को भी मिलाया गया, ठीक है? बेसन क्या था, वो चना दाल का बेसन था या हर देसी चने का, काले चने का बेसन था, और उसमें कॉलीफ्लावर को ग्रेट करके मिला दिया गया और उसी से उसका रोटियाँ बना दी गई, ठीक है? तो उसको एक तरह का बैलेंस्ड मील मिल गया। चपाती से उसको कार्बोहाइड्रेट मिला,
प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसमें कॉलीफ्लावर भी था, ठीक है, और बेसन भी था। इसी तरह जो है उसको जो व्हीट है उसमें आटा है, उसे कार्बोहाइड्रेट मिला, बेसन से प्रोटीन मिला, और विटामिन मिनरल्स किससे मिला? कॉलीफ्लावर से मिला, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर अगर बच्चा नहीं खाना चाहे तो उसकी जगह हम लोग हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक और मेथी की पत्तियां भी मिला सकते हैं। जो घी लगाया गया गरम चपाती के ऊपर, उससे उसको फैट्स मिला, और जो कर्ड है उससे उसको प्रोटीन्स मिला, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही आइटम हमने मिला के ये खाना बनाया, और वो ही उसके लिए बैलेंस्ड मील हो गया, ठीक है। तो ये मील महंगा भी नहीं था। इसी तरह हम लोग आगे अगर आके देखते हैं, हीमा देखते हैं कि हीमा नाम की एक लड़की, उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। तो हम लोग देखते हैं कि उसने सुबह थोड़ा दूध पिया है, एक एग सैंडविच खाया है उसने, ठीक है, सैंडविच में एग लगा होगा, और एक स्लाइस पपैया का, पपीते का एक स्लाइस उसने खाया है, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एग और मिल्क ने उसे प्रोटीन दिया, ब्रेड ने उसे कार्बोहाइड्रेट दिया, और पपीता तो विटामिन और मिनरल में बहुत रिच होता है, वो उसे मिला, ठीक है। बटर जो है उसने जो सैंडविच पे लगा था उससे उसको फैट्स मिला, तो उसको भी एक बैलेंस्ड मील मिल गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सुनीता, उसने एक प्लेन पराठा खाया और साथ में अचार खाया लंच के समय, ठीक है। तो उसमें उसको क्या मिला? उसके प्लेन पराठा से सिर्फ उसको कार्बोहाइड्रेट मिला, और अचार से उसको क्या मिला? फैट्स मिला, ठीक है। तो थोड़ा-थोड़ा उसको जो है दूसरा-दूसरा पोषक तत्व भी इन खानों से मिला, पर उसको इसमें विटामिन, मिनरल बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही कम था, ठीक है। तो उसका मील बैलेंस नहीं था। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी बच्चे को, शिशु को मील खिला रहे हो वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह का आप खाना दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको अमाउंट ऑफ फूड पे भी ध्यान देना है कि आप कितनी मात्रा में खाना दे रहे हैं कि बच्चे का एपेटाइट, उसका पेट भर जाए, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों को जो है पुअर एपेटाइट होता है, वो बहुत कम खाना खाते हैं, कम मात्रा में खाते हैं, अच्छे से ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनको बैलेंस्ड खाना डाइट नहीं मिल पाता है, कि जितना उनको एक दिन में दूध पीना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है। बैलेंस डाइट वो नहीं ले पाते हैं। तो आपको जो है उनके डाइट के बारे में केयरफुल रहना चाहिए कि उनको बैलेंस्ड भी मिले और सही मात्रा में भी मिले, ठीक है। 3 मेन मील तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो शिशु को देना ही चाहिए, पर वह एक बार में ज़्यादा बच्चा नहीं खा सकता, कि उसका पेट छोटा होता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे को जो है थोड़ा कम मात्रा में आप खाना दें, स्मॉलर अमाउंट पे फ्रूट खाना दें, पर थोड़ा जल्दी 2-3 घंटे में उससे खिलाते रहे, ठीक है। वो एक बार में ज़्यादा नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो 3 मेन खाने देने के अलावा उसको साथ में मतलब कि लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर देने के अलावा उसको पोषक स्नैक्स भी देने चाहिए, सुबह में लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में, इसी तरह शाम में लंच और डिनर के बीच में उसे कुछ देना चाहिए, ठीक है। उसको फ्रूट, सैंडविच, बिस्किट ये सब देना चाहिए। देखिए यहाँ पे और एक तरीका बताया है कि आप एक पोषक लड्डू कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप जो व्हीट फ्लोर है, आटा जो है, गेहूं का आटा, उससे आप रोस्ट कर लीजिए, उसे थोड़ा ऐसे फ्राइंग पैन में डाल के उसको थोड़ा रोस्ट कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए। फिर उसमें बेसन और ग्राउंडनट भी थोड़ा डाल देंगे, उसे भी थोड़ा फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दीजिए उसमें, ठीक है। फिर एक आप शुगर सिरप बनाइए गुड़ से, ठीक है, मतलब कि गुड़ की चाशनी टाइप की आप बनाइए, और फिर इसमें ये जो फ्राई किया हुआ व्हीट फ्लोर है और बेसन और ग्राउंडनट है, वो सबको उसमें मिला दें और लड्डू बना दें। ये लड्डू को आप स्टोर करके रख सकते हैं, और हर दिन बच्चे को एक एक खाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा शिशु अवस्था में रहता है तो उसको उस वक्त प्रोटीन और एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें वो तेज़ी से बढ़ रहा होता है, और बहुत एक्टिविटी लेवल हाई होता है, वो दिन भर घर में इधर उधर घूमता रहता है, तो उसको प्रोटीन और एनर्जी ज़्यादा चाहिए। प्रोटीन उसके बॉडी को बनने की ज़रूरत है, साथ ही साथ बनने के लिए ज़रूरत है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट उसे एनर्जी देगा। तो ये देखना चाहिए, केयर लेना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के डाइट में सही मात्रा में उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे का जो भोजन है उसमें विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम भी नहीं कमना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए उसके डाइट में, कि विटामिन ए उसे ठीक से मिल रहा है कि नहीं, आयरन और कैल्शियम भी मिल रहा है कि नहीं, ये सब का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसको ये सब सही मात्रा में मिले, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। DC2 में जब चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तब ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इम्यूनाइजेशन में, मतलब टीकाकरण में, ठीक है। हमने लास्ट ब्लॉक में पढ़ा कि बच्चे का टीकाकरण का जो शेड्यूल होता है, जो रूटीन होता है, उसे ठीक से हमें फॉलो करना चाहिए,
ठीक है। उस बच्चे का जो टीकाकरण है उसको उसके बचपन के अवस्था में पूरा कर लेना चाहिए। 16 से 24 महीने का जब बच्चा होगा, 16 टू 24 मंथ्स का जब बच्चा होगा, तो जब वो 24 का मंथ्स का हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स का हो जाता है, तब उसको बूस्टर डोज दिया जाता है डीपीटी और पोलियोमाइलिटिस का। ठीक है। बूस्टर डोज देखने जब दिया जाएगा तो ये भी देखा जाता है कि नेक्स्ट बूस्टर डोज जो वो 1 साल बाद ही दिया जाए, उसके पहले नहीं दिया जाए। तो ये सब एक कार्ड देते हैं हॉस्पिटल से, उसमें लिखा रहता है कि कब आपको क्या इम्यूनाइजेशन देना है। ठीक है। तो ये हम लोग का ये जो है यूनिट 12 ख़त्म होने को आया। इसमें आगे हम लोग उसको सम अप करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि बच्चे का फिजिकल मोटर डेवलपमेंट होता है, मतलब उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसकी मांसपेशियों का विकास हो रहा है, हाथ पैर उसका विकास हो रहा है। ठीक है। उसके जो स्केलेटल सिस्टम है, उसके हड्डियों का ढांचा जो है, उसका मस्कुलर सिस्टम, मसल्स का सिस्टम है, उसमें चेंज आ रहा है, उसका ब्रेन मैच्योर हो रहा है। हाँ। और उसमें मोटर स्किल्स आ रहे हैं, मतलब वो हाथ पैरों को अच्छी तरीके से अपने आँख हाथ पैर सबको अच्छी तरीके से वो चला पा रहा है। ठीक है। तो इससे ये भी हम कैसे हम लोग जान पा रहे हैं कि उसका मोटर स्किल की क्षमता बढ़ रही है। तो हम लोग ये जान पाएंगे कि बच्चा 3 साल का है तो वह दौड़ पा रहा है, जंप कर रहा है, किक कर पा रहा है, पीछे चल पा रहा है। ठीक है। बॉल को अपने पैरों से मार पा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि नहीं, उसके हाथ और पैर का भी विकास हो रहा है। ठीक है। अब वो अपने हाथ को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि वो छोटी-छोटी वस्तुओं को भी अब पकड़ पा रहा है। ठीक है। इसी समय वह घिस-घिस के कुछ लिखता भी है पेन-वेन से पकड़ के। ठीक है। लिख तो नहीं पाता, घिसता रहता है सिर्फ़। ठीक है। अब वो एक पेंसिल को अपने थंब और मिडल फिंगर के बीच में पकड़ पा रहा है और लिखना सीख रहा है। अब बच्चे को एक बैलेंस्ड डाइट का ज़रूरत है, उसे अच्छा खाना मिल रहा है। ठीक है। उसे अच्छा खाना मिलना चाहिए, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब होना चाहिए। साथ ही साथ उसका टीकाकरण का शेड्यूल जो है उसे भी हमें ठीक से फॉलो करना चाहिए। इस तरह हम लोग एक शिशु की देखभाल कर सकते हैं। तो आज आपका ये यूनिट 12 कंप्लीट हो गया है। ब्लॉक 3 का यूनिट 12 जो है DC 1 का कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम लोग न्यू यूनिट में मिलेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।